Students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, Girl, written by Jamaica Kincaid. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी को, गर्ल, जिसे लिखा है जमैका किनकैड ने। डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसको फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस शॉर्ट सी स्टोरी को गर्ल को 1978 के अंदर पब्लिश किया गया। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर इसको अगर हम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक गर्ल की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं एक मदर। ये कह सकते हैं एक मदर का कंट्रोल भी है, और एक या तो एक मदर जो है वो किसी, अगर हम इसको देखें तो इस पर कई व्यू पॉइंट्स या कई चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स रखती हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इसको देख सकते हैं। सो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या है मैं आपको क्लियरली समझाने की आज की वीडियो में कोशिश करूंगी। सो ये जो स्टोरी है बेसिकली ये एक सिंगल पैराग्राफ मोनोलॉग है, जिसमें एक मदर जो है वो एडवाइस दे रही है अपने डॉटर को, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कुछ वार्निंग्स दे रही है कि किस तरीके से वो एक प्रॉपर वीमेन की तरह बिहेव कर सकती है, सोसाइटी के अंदर रह सकती है। हमें इस शॉर्ट स्टोरी के एंड में ये भी पता चलेगा कि ये जो मदर और डॉटर देखें, इन दोनों के व्यू ऑफ पॉइंट क्या है, आपस में ऑपोजिट हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो डोमेस्टिक ड्यूटीज बताते हैं। एक मदर अपनी बेटी को डोमेस्टिक ड्यूटीज, कौन सी डोमेस्टिक ड्यूटीज बताते हैं? सबसे पहले मदर बताती हैं इस शॉर्ट स्टोरी में अपनी बेटी को कि वो मंडे को जो है वो सफ़ेद कपड़े धोएगी। मतलब कब उसने कौन से कपड़े धोने हैं, उसने कैसे काम करना है, वो सब बताते हैं। तो पहला काम क्या बता रही हैं कि वो मंडे को वाइट कपड़े धोएंगी, ठीक है, और फिर उन कपड़ों को कहाँ पर डालेंगी? पत्थर के ढेर पर डालेंगी सूखने के लिए, ठीक है। ट्यूसडे को वो रंगीन कपड़े धोएगी, कलर जो फुल कपड़े होते हैं ना वो, ठीक है, और उनको वो सुखाने के लिए कहाँ रखेगी? रस्सी पे डालेगी। फिर उसके बाद वो बताती है कि आपने तेज धूप के अंदर नहीं घूमना, तेज धूप में नंगे सर नहीं चलना, ठीक है। फिर वो डोमेस्टिक ड्यूटीज के अंदर क्या बताती हैं कि आपने कद्दू के पकोड़े बनाने हैं, ठीक है, और कद्दू के पकोड़े जो है वो गरम मीठे तेल में तलने हैं उसने, और उसके बाद और अपने छोटे कपड़े जो हैं वो आपने उतार कर फ़ौरन भिगो देने। उसके बाद वो बताती हैं कि जब अपने लिए खूबसूरत ब्लाउज़ बनाने के लिए आपने कपास खरीदनी है तो ध्यान रखना है कि उसमें गोंद ना हो, मतलब इस तरह की वो बातें इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है। और इसके अलावा बताती है कि नमकीन मछली को रात भर भिगो देना फिर पकाना। फिर उसके बाद वो पूछती है कि क्या ये बात सच है कि आप, या मतलब बेटी से पूछ रही माँ, कि इतवार की दरसगाह में यानी स्कूल टाइम में आप बीना गाती हो। यानी पहले उसमें उसने क्या बताई? अपने इंस्ट्रक्शन डोमेस्टिक ड्यूटीज बता रही है। फिर वो क्या कहती है कि स्पेसिफिक एडवाइस देती है कि आपने अपने फादर के कपड़े कैसे इस्त्री करने हैं, आपने वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करना है। कौन सी वेजिटेबल्स? भिंडी की वेजिटेबल की बात करें कि आपने भिंडी की वेजिटेबल जो है वो घर से बाहर उगानी है, क्योंकि उसमें ना वो हशरात से आ जाते हैं रेड कलर के, तो वो उसे बता रही हैं वो घर से बाहर आपने उगानी है। इसके अलावा भी वो डिफरेंट वेजिटेबल्स की बात करती हैं। इसके अलावा जो है वो अरवी का जो पौधा होता है जिसको वो दशीन वर्ड से कहती हैं कि वो उगाते वक्त उसका पानी जो है उसका ध्यान रखना है आपने, इस तरीके से बात वो करती हैं। और इसके अलावा जब सफाई सुथराई करनी है तो वो कैसे करनी है वो उसकी बात बता रही हैं कि कोने में आपने लाइक कैसे झाड़ू लगाना है, ठीक है। तो वो सब बताते हैं कि पूरे घर की सफाई का तरीका, सहन की सफाई का तरीका, ये सब बताती हैं, ठीक है। देन वो आ जाती हैं सोशल एक्सपेक्टेशन, रिस्पेक्टेबिलिटी पर। बेटी, माँ जो है वो बेटी को वार्न करती है कि उसने किस तरीके से पब्लिक में प्रॉपरली बिहेव करना है अराउंड द मेन। स्पेशली वो एक मर्दों से वो कैसे मुखातिब हो सकती है, उनसे कैसे वो बात कर सकती है, उनमें कैसे वो रह सकती है, वो सब उसको बताती है। कि कोई स्ट्रेंजर सामने आए तो उसके सामने वो कैसे मुस्कुराना है, ठीक है, वो कैसे एक्ट करना है, तो ये सब बताती है। इसके अलावा मदर जो है वो रिपीटेडली ये एक्सक्यूज़ करती है, ये कहती है कि आप जो है वो सल्ट बन रही हैं, आपने सल्ट नहीं बनना, ठीक है। एक प्रॉपर वीमेन बनना है, प्रॉपर गर्ल बनना है, एक अच्छी लड़की बनना है, ठीक है। अगेंस्ट द बिहेवियर वो वार्न कर रही होती हैं कि आप बैड रेपुटेशन की तरफ आपने
नहीं जाना। देन जेंडर रोल्स और फेमिनिटी हमें नज़र आती है कि किस तरह मदर जो एम्फोसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग लेडी लाइक अपेयरेंस। वो कहती है कि आपने कैसे बिहेव रखना है लेडी लाइक, कि आप औरत लगें, लेडी वाला अपेयरेंस आपका होना चाहिए। वो उसके जो बॉयज़ वाले वर्क्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, या कह लें बॉयज़ वाले जो जो मुंसलिक उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको डिस्करेज कर रही हैं माँ, और कहती हैं कि आपने मार्बल्स नहीं खेलने के, मार्बल्स जो है वो लड़के खेलते हैं तो आपने मार्बल्स नहीं खेलने। इसके अलावा एडवाइस देती हैं कि किस तरीके से उससे मैन के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, किस तरीके से लव को मतलब जो लव से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, उसे प्यार करता है तो वो उसके सामने कैसे मुस्कुराएगी, जो उससे नफरत करते हैं तो उसके सामने वो कैसे मुस्कुराएगी, ठीक है, ये सब भी बताती है। इसके अलावा वो थोड़े से उसे सलीका भी सिखा रही होती है कि मेज़ जो है वो कैसे लगाते हैं खाने की, ठीक है, रात के खाने की मेज़ कैसे, चाय की मेज़ कैसे लगाते हैं, ये सब तरीका बताते हैं। किसी ख़ास मेहमान आ जाए उसके साथ रात के खाने में मेज़ पर खाना लगाने का तरीका वो बताती है, दोपहर के खाने लगाने का तरीका, नाश्ते में कैसे, मतलब अगर गेस्ट आ गया तो उसके सामने कैसे वो लगाएगी मेज़, ये सब बताती है, ठीक है। और इसके अलावा वो बताती है कि जब भी तुम्हारी मौजूदगी में कोई अजनबी मर्द हो तो फ़ौरन पहचान ना लें, बल्कि उसे क्या करना होगा, थोड़ा बहुत सोचना होगा, अपने आप को खबरदार रखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा वो ये भी बताती है कि रोज़ाना आप नहाना चाहिए, ठीक है, और जब नहाएं तो चाहे अपने ही स्पीड से नहाना क्यों ना पड़े तो नहाना चाहिए, ठीक है। और उसे कह के आप बार-बार उसे बताते हैं कि तुम लड़की हो, ये मत भूलना, ठीक है, दूसरों के फूल मत तोड़ो, दूसरों के फूल तोड़ोगे तो कोई बीमारी आपको लग जाएगी, काले परिंदे जो होते हैं ब्लैक बर्ड्स, उस पर पत्थर नहीं मारने, शायद हो सकता है कि वो काले परिंदे ना हो, इस तरीके से वो जो है इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। और पेपर पोट बनाने का तरीका भी बताती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फ्लू वगैरह हो जाए तो उसके लिए अच्छा इलाज का तरीका बताती हैं कि किस तरीके से इलाज जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे के बारे में बात करते हैं कि जब जो बच्चे को बनने से पहले ही ख़त्म कर दे, इस तरह की दवाई का भी तरीका बताती है। मीन्स कि वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है शादी के बाद वाली भी, कि शादी के बाद वो कैसे रह सकती है। मछली पकड़ने यानी फ़िश पकड़ने का की एडवाइस भी देती है कि किस तरीके से वो फ़िश कैसे वो पकड़ सकती है, ठीक है? और जो फ़िश अच्छी ना लगे तो उसे वापस पानी में कैसे डाला जाए, इसका तरीका भी बताती है। मर्द को यानी हस्बैंड को शादी के बाद कैसे काबू किया जा सकता है, मर्द पर मोहब्बत का जादू कैसे चलाया जा सकता है, ये सब तरीके वो अपनी बेटी को सिखाती है। और अगर वो इस तरह इन सब तरीकों में अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ये सब जो है वो बताती है। और उसकी मदर ये भी बताती है कि वो खाना कैसे बना सकती है, ठीक है। और रोटी को हमेशा वो कहती है दबा कर देखो ताकि पता चले कि वो ताज़ा है या नहीं। लेकिन अगर बेकर जो होता है, ठीक है, मुझे फिर वो बेटी जो है, अब यहाँ तक मदर अपनी एडवाइस दे रही है ना कि करना क्या क्या है उसने, ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन दी। तो उसके बाद क्या कहती है, रिबेलियंट डॉटर्स वाइज, यानी हमारे पास सुपरस्टिशंस और कल्चरल बिलीफ भी वो बताती है, जो कि मैंने सारा बता दिया कि वो अगर बीमार हो तो वो किस तरीके से इलाज कर सकते, रेमेडीज, मतलब वो सब हो गया। देन वो आ जाती है रिबेलियंट डॉटर्स वॉइस। हमें पॉइंट मिलता है कि डॉटर की वॉइस को किस तरीके से स्टोरी के अंदर हमें दिखाया गया, किस तरीके से माँ जो है वो कैसे उसको रिप्रेस्ड कर रही है। जैसे कि वो बैना की बात करते कि मैं बैना नहीं गाती, उसकी बेटी उसमें वो बात बोलती है ना, बट उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, मदर इग्नोर कर देती है टोटल। फिर लास्ट में, लास्ट लाइन के अंदर बेटी एक और बात कहती है कि अगर, ठीक है, बेकर जो है मुझे रोटी को हाथ लगाने ना दे तो क्या, ठीक है। तो माँ क्या कहती है, वो कहती है कि तो क्या वाकई तुम वो औरत बनने जा रही हो जिसे बेकर रोटी के करीब भी ना आने दे, ठीक है। तो उसने ये क्वेश्चन उसे पूछा है कि आप जो कह रही हैं, बेटी से कह रही है वो, कि आप ये कह रही हैं कि अगर आपको बेकर रोटी को हाथ ना लगाने दो, क्या आप वैसी ही औरत बनना चाहती हैं कि जिसे बेकर हाथ ना लगाने दे। तो ये सब चीज़ें हमें क्या नज़र आ रही है, इस सब का अगर हम लुबे-लुबाब देखते हैं तो वो ये है कि यहाँ पर कंट्रोल और ओपर पर्सन है, ठीक है। मदर किस तरीके से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दिखा रही है, किस तरीके से और ये ज़्यादातर किस कल्चर, कैरिबियन कल्चर के अंदर ये सब होता है। डॉटर की वॉइस को दबाया जाता है, ठीक है। डॉटर के इसको वैल्यू नहीं दी जाती, डॉटर क्या चाहती है उसको वैल्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। सो डॉटर्स लिमिटेड वॉइस जो है वो हमें स्टोरी के अंदर नज़र आई कि किस तरह के मदर्स की इंस्ट्रक्शन जो है वो केयर भी शो कर रहा है, कंट्रोल भी शो कर रहा है। वो चाहती है कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करे, सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करे। रिजिड जेंडर लॉ जो है उसके ऊपर इन्फोर्स कर रही है, ठीक है। किसी तरीके से वो प्रोटेक्ट भी कर रही है अपनी बेटी को, मतलब नसीहत भी कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, दुनिया के तमाम रूल सिखा रही है, ज़िंदगी गुजारने के रूल सिखा रही है। लेकिन उसके सिखाने का तरीका थोड़ा-सा जो है वो दूसरे वे के अंदर जा रहा है कि रिजिड जेंडर्स रोल्स वो इन्फोर्स कर रही है।
सो डियर स्टूडेंट्स, एक ये थी शॉर्ट सी वीडियो गर्ल, जिसमें हमें नज़र आया कि किस तरीके से गर्ल की वॉइस को कैसे जो है वो ऊपर प्रेस्ड करती हैं एक माँ, किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस को ऊपर लागू कर रही है। ये सब आज की शॉर्ट सी स्टोरी में मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।